नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में इन दिनों सीएए, एनआरसी और कृषि कानूनों से भी गंभीर मुद्दा ईवीएम बना हुआ है। खासकर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के द्वारा ईवीएम को बैन करने के लिए कानून लाने की तैयारी करने के बाद जनता को यह महसूस होने लगा है कि शायद धीरे धीरे ही सही, लेकिन जल्द ही भारत में ईवीएम बैन हो सकता है। हालांकि आलोचकों का यह कहना है कि भाजपा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि चुनावों में बैलेट पेपर फिर से नहीं आए, क्योंकि यह उन्हें भी मालूम है कि अगर एक बार चुनावों में बैलेट पेपर की एंट्री हो गई तो फिर चुनावों में भाजपा की मुश्किलें बढ़ जाएगी और फिर धीरे धीरे देश के सभी राज्यों से भाजपा का सफाया हो सकता है। शायद इसकी वजह से ही बिहार में भाजपा ने अपना दम दिखाते हुए ईवीएम को फिर से मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार में कोरोना का असर कम होते ही पंचायत चुनाव की आहट नजर आने लगी है और पहली बार यह चुनाव ईवीएम से होने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में भाजपा भारी बहुमत के साथ सत्ता में है, इसलिए भाजपा इस बार नीतीश कुमार पर दबाव बनाते हुए पंचायत चुनावों को ईवीएम से कराने जा रही है। गौरतलब है कि बिहार में अभी तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुआ करता था, लेकिन नीतीश के कमजोर पड़ते ही राज्य में ईवीएम मजबूत हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक तरफ राजरत्न अम्बेडकर और विपक्ष जहां ईवीएम को बैन कराने के लिए यूएन और सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा की नजरें ईवीएम को मजबूत करने पर है ताकि भाजपा चुनावों में अपराजय हो जाए। ऐसे में लोगों की नजरें भी उद्धव सरकार पर टिक गई है कि कब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में ईवीएम को बैन कर भाजपा की तानाशाही पर लगाम लगाते हैं। वैसे ईवीएम के खिलाफ उद्धव के फैसले का इंतजार करने की एक वजह यह भी है कि अगर एक बार उन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया तो फिर उनके राह पर चलकर कई अन्य राज्य सरकारें भी ईवीएम को बैन कर सकते हैं और इसकी वजह से असंभव सा दिखने वाला काम भी संभव हो सकेगा। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि इस समय ईवीएम के खिलाफ एक तरह से भाजपा और शिवसेना आमने सामने हैं। अब देखना यह है कि इस जंग में किसकी जीत होती है। धन्यवाद।